काबे मदद इलाही ताब वद खुर्शीद माही चरागे चिश्तिया रोशनाई बहके ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद को या मुक़ीमुद्दीन चिश्ती मदद को या कुतुबुद्दीन चिश्ती मदद को या फरीदुद्दीन चिश्ती या इलाही यमुन इमाद अमानतदार रख या इलाही यमुन इमाद अमानतदार रख मुर्शिदी सैयदी सरकार अमीने बेरिया के वास्ते मुर्शिदी सैयदी सरकार अमीने बेरिया के वास्ते सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन महफिल, जुमला मासज़ मोहतरम सामीन किराम, पर्दा नसीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सलाम किया है, सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। लग रहा है आप लोग खाना वाना खा के नहीं आए, दोबारा सलाम कर रहा हूँ। नजर में गुंबदे खतरा सजा के आया हूँ। बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन मुहम्मदनिल मुख्तार व अला आलिहिल अत्हार व अस्हाबिहिल अखयार अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दर्जा कंजुल करामत जबले इस्तिकामत गवासे बहरे मारफत फनाफी रसूल शामे शरीयतो तरीकत बहरे इल्मो मारफत सर चश्मे खैरो बरकत पै करे इल्मो हिकमत आयातुम मिन आयातिल्लाह मोजज़ाते मिन मोजज़ाते रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा सच्चे रज़ा प्यारे रज़ा सोने रज़ा हम सब के रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान सुन्नियत की जान अहले सुन्नत की पहचान आलिमे मानी वल बयान फाजिले तकाबुले अदियान इल्म की चट्टान अलैहि रहमतो रिज़वान बारगाहे गौसे आज़म में जब खराज़े अक़ीदत पेश करते हैं तो नगमा सरा हो जाते हैं। वाह क्या मर्तबा है ऐ गौस बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है ऐ गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से है कदम बाला। इंसान की ये फितरत होती, जब इंसान कोई खूबसूरत चीज को देखता है, कोई खूबसूरत शय को देखता है तो ज़बान से खुद ब खुद इंसान की तारीफें निकलने लगती। माशाल्लाह क्या सजावत है, क्या मिसाल है, क्या उलमाए किराम का बयान है, क्या शोराए ज़ाम की नातिया शायरी है। जब कोई चीज बहुत खूबसूरत होती है तो खुद ब खुद दिल से तारीफें निकलने लगती है। जब गौसे आजम के मर्तबे पर मेरे इमाम ने निगाह दौड़ाई तो मेरे इमाम बेसाख्ता पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा है ऐ गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से है कदम बाला। और मेरे इमाम फरमाते हैं सर भला कोई क्या जाने है कैसा। मेरे इमाम के शेर पर गौर करें, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें जहां वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें जहां वो है तलवा। और मेरे इमाम फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे दूध का डोरा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे दूध का डोरा तेरा। और मेरे इमाम फरमाते हैं
तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। आइए तो सर से मारूफ से पेशतर, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, शफीए रोदे शुमार, कायनात के अव्वली फसले बहार, रहमत आलम, ताजदारे अरबो अजम, मालिके रिकाबे उमम, नबीए मोहतशम, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, कब्र की काली कोफिल में काम आने वाले आका, गम की हिचकियां लेने वालों को सहारा देने वाले अल्लाह के महबूब, रासुल वफा, कंजुल लता, वजहुस सफा, बहरुल मनन, नहरुस सुनन, साहिबे जुदे करम, नबी अकरम, नूरे मुजस्सम, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह शहाना में नजराने दुरूद शरीफ पेश करें, पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मजहर अनवारे मुस्तफा, हर जुज़्व कुल है मजहर अनवारे मुस्तफा। एक मरतबा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने नबी की बारगाह में लौ लगाकर नजराने दुरूद शरीफ पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामने कलाम, वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैंने आप हज़रात से दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, मैंने देखा मुश्किल से 2-4 लोगों ने पढ़ाओ तो पढ़ाओ, बाकी कोई नहीं पढ़ा, सारे लोग खामोश नजर। आपको मालूम है दुरूद की फजीलत क्या है, मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा। अगर किसी को एतराज हो, मेरे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी शरीफ रखी है, मैं दिखा सकता हूँ। बुखारी की हदीस से मेरे नबी फरमाते हैं, जो मुझ पर मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, मैं अपनी बात नहीं बयान कर रहा, अपने बाप की बात नहीं बयान कर रहा, रसूल पाक की बात बयान कर रहा। मैं कहूँ तो बात है, आप कहें तो बात है, मुफ्ती कहे तो बात है, प्रोफेसर कहे तो बात है, पीर कहे तो बात है, लेकिन जो नबी कहते हैं वो बात नहीं, वही हदीस पाक, उसी मदीने वाले आका की हदीस बयान कर रहा है। मेरे नबी फरमाते हैं, जो मुझ पर मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, उस दुरूद पढ़ने वाले को मैं देखता भी हूँ और उसको पहचानता भी हूँ। पता चला, मालूम हुआ कि दुरूद तो हम महफिले गौसे आज़म में पढ़ रहे हैं, लेकिन गुंबदे खदरा से हमारे आका हमको देख भी रहे हैं, हमको सुन भी रहे हैं, हमको पहचान भी रहे हैं। जब तो मेरे इमाम फरमाते हैं, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। और मेरे इमाम फरमाते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अपने आका को हाजिर और नाजिर जानते हुए कि हमारे आका हमारे दुरूद को सुन भी रहे हैं, हमको पहचान भी रहे हैं, सारे लोग मिलकर बुलंद आवाज से नजराने दुरूद शरीफ पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व फतिल बदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिल किराम, ये महफिल जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस व शादी खाना आबादी, शादी के मौके से ये महफिल जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया गया। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इस जश्न गौसुल वरा की नेक महफिल के सदके तुफैल उन जोड़ों के उम्रों में बरकत अता फरमा, उनके घर में बरकत अता फरमा, आफात अर्दी व समाई से महफूज। मोहतरम सामने किराम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस से इस दुनिया की गीती पर कमोबेश 1 लाख या 2 लाख तकरीबन 24,000 अंबियाए किराम मबूस।
इस दुनिया की गीति पे कमो बेश 1 लाख या 2 लाख तकरीबन 24,000 अंबियाए किराम मबूस हुए। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का दरवाजा बंद करना चाहा तो खातमुन नबीयीन का ताज पहनाकर हमारे और आपके आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस हुआ। अब हमारे नबी के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अब हमारे नबी के बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा। अब हमारे नबी के बाद कोई दूसरा हादी नहीं आएगा। अब हमारे नबी के बाद कोई दूसरा रहनुमा नहीं आएगा। अब हमारे नबी के बाद कोई प्रोफेट नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला को जिनको भेजना था भेज दिया, लेकिन जब नबूवत का दरवाजा बंद करना चाहा तो आखिरी नबी बनाकर खातमुन नबीयीन का ताज कर अपने महबूब को मबूस फरमा दिया। नबीयत का दरवाजा अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। जब ये खबर मिस्टर इब्लीस ने सुना, मारे खुशी के झूमने लगा, मारे खुशी के मचलने लगा कि अब बड़ा मजा आएगा मुझे अल्लाह के नेक बंदों को वरगलाने में। अब तो पूरा रास्ता खाली हो गया है, क्योंकि नबूवत का दरवाजा खुला था। तो कहीं आदम सफीउल्लाह रहे थे, कहीं मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, कहीं इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे थे, कहीं नूह नजीबुल्लाह रहे थे, कहीं हूद आ रहे थे, कहीं डाला थे, कहीं सकरिया आ रहे थे, कहीं सीसा आ रहे थे, कहीं इदरीस आ रहे थे, कहीं इसहाक आ रहे थे, कहीं ईसा आ रहे थे। अब नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया है। अब मुझे अल्लाह के नेक बंदों को वरगलाने में बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा मजा आएगा। अब तो पूरा रास्ता खाली हो गया है। मस्ती में मारे खुशी से झूम रहा था। मसीहत ने अंगड़ाई लिया, कहा मरदूद इब्लीस तुझे मालूम नहीं है जब तक मैं नबूवत का दरवाजा खोले रखा था तो कहीं आदम सफीउल्लाह रहे थे, कहीं मूसा कलीमुल्लाह रहे थे, कहीं नूह नजीबुल्लाह रहे थे, कहीं इब्राहिम खलीलुल्लाह रहे थे, कहीं इस्माइल सफीउल्लाह रहे थे, कहीं ईसा रूहुल्लाह रहे थे। अब नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया है, लेकिन क़यामत तक के लिए मैंने विलायत का दरवाजा खोल दिया है। अब नबी नहीं आएंगे, अब अब्दुल कादिर आएंगे, गौसे आज़म आएंगे, करीम नवाज आएंगे, महबूब सुभानी आएंगे, बाबा फरीद आएंगे, बाबा ताजुद्दीन आएंगे, हबी सूफी हमीदुद्दीन आएंगे, सरकार वाली से देवा आएंगे, सरकार मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियानी आएंगे। और जब बुजुर्गों की अजमतों से खेला जाएगा, खाना काबा के तकद्दुस से आस मचोली जाएगी, तो बरेली में इमाम अहमद रज़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह। क्योंकि बुजुर्गों से थी नजर आए तो करामत नजर आए, अहमद रज़ा कलम उठाए तो इस्तिकामत नजर आए। तो पता चला, मालूम हुआ कि कयामत तक के लिए नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया है, लेकिन कयामत तक के लिए अल्लाह ने विलायत का दरवाजा खोल दिया। और गौसे आजम ये ताजदारे औलिया है। गौसे आजम अल्लाह तआला अन्हु ताजदारे औलिया है, सुल्ताने औलिया है। मोहतरम सामने के नाम वक्त किल्लत दामनगीर है, बस जल्दी जल्दी 1-2 बातें सुने और मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। मोहतरम सामने के नाम गौसे आजम अल्लाह तआला अन्हु की जात देखो, यही गौसे आजम अल्लाह तआला अन्हु है जिनकी विलादत बासअदल हिजरी 470 या 71 को बगदाद की सरजमीन में हुई। गौसे आजम अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासअदल बगदाद में हुई। यही वो बगदाद की सरजमीन है। एक शख्स है जो निहायत मुत्तकी है, परहेजगार है, सौमो सलात का पाबंद है, रोजे की हालत में है, जा रहा है चुनांचे चलते चलते सफर करते करते इफ्तारी का वक्त करीब आ जाता है। अल मुख्तसर सुनते चलिए, इफ्तारी का वक्त आ जाता है, लेकिन उसके पास कोई सामान नहीं रहता है, कोई ऐसी शय नहीं रहती जिस चीज को वो खा सके, इफ्तारी कर सके, रोजा को मुकम्मल कर सके, कोई ऐसी चीज नहीं रहती है। एक दरिया के किनारे से उसका गुजर होता है, वो क्या देख रहा है कि दरिया में एक बहता हुआ सेब जा रहा है। वो सोचता है चलो इसी सेब को उठा लेता हूँ और इसी सेब से मैं इफ्तारी कर लेता हूँ। वो नौजवान उस दरिया से बहते हुए सेब को पकड़ता है, पकड़ने के बाद उससे अपना इफ्तारी कर लेता है, रोजा खोल लेता है। रोजा तो खोल लेता है, लेकिन दिल झिझकने के बाद कहा, ऐ नौजवान तूने सेब तो खा लिया है, लेकिन सेब के मालिक से नहीं। अब बताइए, वो बाग से तोड़ा था, बाग से नहीं तोड़ा था, लेकिन कितना मुत्तकी परहेजगार रहा होगा, उसके दिल में अल्लाह का कितना खौफ रहा होगा कि बहता हुआ सेब जा रहा है, उसको खा लिया है, फिर भी
परेशान है, इस्तिलाबी के आलम में है कि मैंने सेब खा लिया है। कल मैदाने महशर में अगर अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया कि दरिया का बहता हुआ सेब खाया था, क्या तूने सेब के मालिक से इजाजत लिया था, तो मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। परेशान हो जाता है, परेशान होने के बाद जिधर से वो सेब आया था उसी सिमत निकल पड़ता है। चलते चलते जब बहुत दूर पहुंचता है तो उसे एक बहुत बड़ा बाग नजर आता है। वो समझ जाता है हो ना हो इसी बाग से टूटा हुआ फल सेब हो जो दरिया में बह गया हो। वो बाग के अंदर दाखिल होता है। बाग के अंदर जब जाता है तो उसे एक कुटी नजर आती है। उस कुटी के करीब जाता है तो उस कुटी में एक शय जो महवे इबादत थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, उनके करीब जाता है। जब इबादत से फारिग होते हैं सलाम अर्ज़ करता है। सलाम अर्ज़ करने के बाद वो जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद जब उनकी निगाह पड़ती है तो वो पहचान लेते हैं ये एक सेब खाया है, उसकी कल्ब की सफाई के लिए आया है, इसको अब छोड़ना नहीं है। जभी तो किसी शायर ने कहा है निगाहे वली में वो तासीर देखी है, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी है। मोहम्मद के गुलाम होते हैं जो अक्सर बदल देते हैं हजारों की तकदीरें। पहचान लेते हैं इतना मुत्तकी परहेजगार एक सेब खाया है, वो भी बहता हुआ उसकी सफाई के लिए आया। वर्ज़ करता है नौजवान, हुजूर मैंने आपके पाक का एक सेब जो दरिया में गिर गया था उसको मैंने खा लिया है, मेरी खता को माफ कर दिया जाए, मेरी खता को बख्श दिया जाए। वो शायद कहते हैं तुम्हारी खता ऐसी नहीं माफ होगी बल्कि उसके एवज में मेरे बाग में 12 साल आप पासी करनी पड़ेगी, यानी सिंचाई करना पड़ेगा। वो शर्त मंजूर कर लेता है नौजवान, 12 साल सिंचाई करता रहता है। जब मुद्दत पूरी हो जाती है फिर एक दिन आता है, कहा हुजूर आपने कहा था इसके एवज में जो मैंने सेब खाया है 12 साल सिंचाई करना है, 12 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी है, अब लिहाजा मेरी खता को माफ कर दिया जाए, मेरी खता को बख्श दिया जाए। वो शेख कहते हैं अभी भी तुम्हारी खता नहीं माफ की जाएगी बल्कि मेरी एक दूसरी शर्त। क्या कहा? मेरी एक दूसरी शर्त है। कहा हुजूर बताइए दूसरी शर्त क्या है? कहा दूसरी शर्त मेरी ये है, मेरे एक लड़की है जो बहरी है, गूंगी है, अंधी है, अपाहिज है, लंगड़ी है, उससे तेरा अक्द हो। बताइए आज का नौजवान होता तो मंजूर करता? तो देख भी न सके, चल भी न सके, सुन भी न सके, बोल भी न सके, बताइए कोई करता? हरगिज़ नहीं। लेकिन कितना मुत्तकी परहेजगार वो नौजवान था। वो कहता है मुझे मंजूर है। जब दोनों का अक्द हो जाता है, जब वो नौजवान कमरे में दाखिल होता है सलाम की आवाज आती है, देखता क्या है निहायत हसीन और जमील खूबसूरत लड़की है, उसी कदम वापस आ जाता है और शेख की बारगाह में जाता है। कहा आपने कहा था कि मेरी एक ऐसी लड़की है जो अपाहिज है, लंगड़ी है, कंधी है, गूंगी है, बहरी है, उससे तेरा अक्द होगा। मैं देख क्या रहा हूँ, वो तो बोल भी रही है, देख भी रही है, सुन भी रही है, उसके जिस्म के सारे आज़ा तो सही है, मामला क्या है? वो शेख का जवाब सुनो। वो शेख नौजवान से कहता है तुमने नहीं समझा, मैंने ये जो कहा था कान की बहरी है उसका ये मतलब नहीं था कि वो सुन नहीं सकती है, उसका मतलब ये था कभी कोई खिलाफे शरअ बात नहीं सुना है। मैंने जो कहा था आपकी अंधी है उसका ये मतलब ये नहीं था कि उसके अंदर आंखों में बीनाई नहीं है, वो देख नहीं सकती, बल्कि उसका ये मतलब था कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा है। मैंने जो कहा था पैर की लंगड़ी है उसका ये मतलब नहीं था कि उसके पैर टूटे हुए हैं, बल्कि उसका मतलब ये था कभी गलत राह नहीं इख्तियार किया है। अब मुसलमानों सो तो जब इतनी सच्ची, इतनी नेक, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, आरिफा, अफीफा, मुत्तकिया खातून हो और इतना नौजवान बादशाह नेक शख्स हो, जब दोनों जोड़ों का आपस में मिलन हो और जब दो जोड़ों का आपस में मिलन होता है उनके आंगन में जो तीसरा फूल खिलता है वो फूल कोई और नहीं, वही फूल वलियों का राजा दूसरे आज़म बनकर। वो नौजवान कोई और नहीं थे, गौसे आजम के वालिद थे, और वो खातून कोई और नहीं, गौसे आजम की माँ फातिमा उम्मुल खैर थी।
थी और वो जो शेख थे कोई दूसरे नहीं गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सुबई थे। आपको समझ जाना चाहिए जब इतनी नेक आबिदा साहिदा माँ होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। वक्त किल्लत दामनगीर है। अभी आपको मुफस्सल मुदद्दल खिताब हजरत मौलाना हासिम कानपुरी से समाअत करना है और ये देख रहे हैं शोराए इज़ाम का एक नूरानी काफिला भी तशरीफ रखता है, उनकी नातिया शायरी से भी महजूज होना है। बस यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। और उस्ताद ज़मन फरमाते हैं असीरों के मुश्किल कुसा गौसे आजम, फकीरों की हाजत रवा गौसे आजम। खबर में फंसा है सफीना हमारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो ऐ दलील खेड़ा वालों, अगर याद किया तो फिर कभी मिलेंगे।